बहुत सारे नीट के बच्चे जो है ना वो सीयूईटी की भी एग्जाम देते हैं और सीयूईटी के भी एग्जाम में बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, जिसको लेकर री सीयूईटी कंडक्ट करवाया जा रहा है। किन के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है और कब कंडक्ट करवाया जा रहा है, इनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और इससे नीट वाले बच्चों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तभी आप अपने बुरे और अच्छे विचार जो है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बिकॉज मैं देखता हूं बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो नेगेटिव कमेंट करके निकल लेते हैं। बीइंग अ टीचर मेरा दो काम है, पहला काम है पढ़ाना, जो कि मैं डेली कर रहा हूं। दूसरा काम है राइट और सही आपको अपडेट देना, जो भी वो भी काम मैं कर रहा हूं। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ज्यादा गलत है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप लोग वीडियो को नहीं देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है, तो सीयूईटी के एग्जाम में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है जी। सबसे बड़ी जो पहली जो प्रॉब्लम ये हुई है कि उन्होंने अपनी जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज की थी। अब प्रोविजनल आंसर की के अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या बोली है, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, ये इन्होंने नीट में नहीं बोली थी बट सीयूईटी में उन्होंने बोल दिया। बिकॉज पता है कि यहाँ पे भी गोलमाल कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है जी। अभी गड़बड़ी देखो किस लेवल का हो सकता है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। देखो क्या, The NTA is also addressing the public grievances received regarding the exam conduct फॉर द सीयूईटी 2024। बहुत सारे बच्चों ने सीयूईटी 24 को लेकर एनटीए में कंप्लेन की थी। क्या कंप्लेन की थी, एंड रिसीव्ड अप टू द 30 जून एंड 2024। कह रहे कि 30 जून 2024 तक जो भी रिपोर्ट्स, जो भी बच्चों ने कंप्लेन किया था, उनका जो भी 30 जून तक हमें आया था, हम उनको एंटरटेन करने वाले। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी देखो। ओके अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके पास आई थी। इफ द ग्रीवियंसेस इज अ जेन्युइन, अगर ग्रीवियंसेस अगर तुम्हारा सही रहेगा तो एनटीए इज committed to redoing the exam for this candidates at a selected center any day between the 15th to 19th जुलाई 2024। अभी एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है, 8 से 9 दिन दिया जा रहा है। और कह रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर हमारे सेंटर पे कुछ कुछ इशू हुआ था, टाइम लैप्स का इशू हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थे तो कहीं ना कहीं सर्वर का इशू हो गया, कुछ ना कुछ बहुत सारे इश्यूज आए थे। ओके तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे कंप्लेन किया और पता भी नहीं था कि कंप्लेन करना कैसे, कब करना है। कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया 30 जून तक, जिस बच्चे ने कंप्लेन किया उसका ये लोग एंटरटेन करने वाले हैं और उसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका 15 से 19 जून के बीच में कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। फिर जो एडमिट कार्ड है उनका इशू किया जाएगा कैंडिडेट्स को, इसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन जो एनटीए रिलीज करने वाली है। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं, नीट का एग्जाम जो है ना 24 लाख बच्चों ने दिया था। अब सीयूईटी का जो एग्जाम है अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डेटा भी लाया, 13.48 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन को दिया हुआ है जी। ओके 13 लाख बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को दिया है। नीट के आड़ में सीयूईटी को नहीं दबाना चाहिए, बिकॉज नीट के बहुत सारे बच्चे सीयूईटी का एग्जामिनेशन देते हैं एज अ बैकअप प्लान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो पाए जी। अगर आपके भी सेंटर पे अगर प्रॉब्लम हुआ था तो आप लोग को अभी भी समय है, आप लोग एनटीए को मेल लिख दीजिए। ओके भले वो लोग 30 जून तक कह रहे हैं बट आप लोग अपना विद प्रॉपर अगर प्रूफ रहेगा तो आप मेल लिख सकते हैं जी। पहला प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे कुछ जो सेंटर पे इशू था उनका एग्जामिनेशन आपके पास आपके पास 15 से 19 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवा रहे हैं जी। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, अब जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की निकाली, आपको पता है दो आंसर की बनता है, एक होता है प्रोविजनल आंसर की और एक होता है फाइनल आंसर की। तो प्रोविजनल आंसर की में क्या होता है कि बच्चा चैलेंज करता है, हर क्वेश्चन के ऊपर 200 रुपए देकर वो चैलेंज करता है जी, जिसके बाद फाइनल आंसर की निकलता है। अब देखो द हिंदू के अगर आप देखेंगे आर्टिकल के ऊपर साफ साफ सब छपा हुआ है और इसको मैंने वेरीफाई भी किया। बहुत सारे आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की में दी है ना वो एकदम गलत है, जिसका नंबर 25 तक जा रहा है। 25 क्वेश्चंस के आंसर गलत है। अब 25 क्वेश्चंस के को अगर करेक्ट करने बैठ रहे हैं तो एनटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि वो इतना गलत क्वेश्चन क्यों बना सकता है, कैसे बना सकते हैं। मुझे लग रहा है इसका भी यही प्रॉब्लम हुआ रहेगा जो फिजिक्स में हुआ था, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ रहेगा। देखो क्या हुआ है जी, देखो द एनटीए as a NTA releases a CVT provisional answer key, the student teacher alleges inaccuracy saying that many questions have a wrong answer। अभी many question में जो नंबर है वो 25 तक आपका नंबर जा रहा है, 25 क्वेश्चन के आंसर ही गलत है, मार्क्ड एज अ करेक्ट एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस। अब मीनवाइल एनटीए ने क्या बोला है, एनटीए इन द नोटिफिकेशन हैज सेड दैट इफ अ चैलेंज बाय द कैंडिडेट्स, अगर आप इन क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो क्या होगा, इट इज इफ इज फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी द रिवाइज्ड एंड द फाइनल आंसर की विल बी द पब्लिश्ड। मतलब बच्चों को यहाँ पे चैलेंज करना पड़ रहा है। एनटी को इतना नहीं पता है कि भाई हमको आपने लेटर में क्या बोला कि हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करने वाले हैं, न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे सारी चीजें चलने वाली है। फिर अगर इतनी बड़ी ब्लंडर हो रही है तो फ्यूचर का जो बच्चे का जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में सेफ नहीं है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरत है जी। अब बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो नीट वालों के लिए क्या होने वाला है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हियरिंग जो है वो 11 जुलाई को करवा दी है जी, मतलब आपकी हियरिंग जो है कल आपकी हियरिंग होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटी से 3 सवाल मांगा है जी। पहला सवाल क्या कि पहला पेपर लीक कब हुआ था, ओके मैनर क्या था इन विच द क्वेश्चन पेपर लीक्ड वेयर
ओके, किस मैनर में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, क्या वो कुरियर कंपनी के द्वारा लीक हुआ, क्या वो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा लीक हुआ, वो बताना है जी। और टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ द लीक एंड द एग्जाम, जैसे एग्जाम 2 बजे था तो पेपर लीक कितने बजे हुआ था, बिकॉज बिहार की एफआईआर में 4 तारीख का डेट का जिक्र किया गया है। ओके, ये बोला गया, ठीक है, ये सारा उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन मांगे गए। फिर सवाल आया कि सर काउंसलिंग हमारा कब होगा, व्हाट अबाउट द काउंसलिंग, तो काउंसलिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का ये आपका जजमेंट लेटर है, ये ऑर्डर है। ओके, उन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया है कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि काउंसलिंग किस मैनर में करवाया जा रही। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, अ कंसीडर्ड डिसीजन एट द पॉलिसी लेवल वुड हैव टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द काउंसलिंग जी, ठीक है, गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेगी कि काउंसलिंग किस मैनर में करवाया जाए या ना करवाया जाए, जिससे कि बच्चों के एकेडमिक ईयर पे कोई भी नुकसान ना पड़े जी, ठीक है। तो ये तुम्हारी मेन जो बातें अभी चल रही हैं। और अगर तुम देखोगे लेटेस्ट खबर, तो कल ही पटना से 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, मतलब पटना से नहीं, बिहार से 2 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और एक पेरेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। हर दिन कुछ ना कुछ धर पकड़ चल रही है। 2 महीना होने को आया, हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि पेपर का लीकेज कितना बड़ा है। क्या ये पूरा का पूरा जो नीट नामक पाइप है हर जगह लीक है, या कहीं और लीक है? कहते हैं ना कि अगर एक पाइप में अगर एक लीक होगा ना, तो उसको एमसील से अपन चिपका सकते हैं, ठीक है, जिससे कि नुकसान ना हो, पानी लॉस ना हो। अगर बहुत लीकेज रहेगा तो फिर क्या होता है, पूरा का पूरा पाइप चेंज करना पड़ता है। तो अगर पेपर के लीक को अगर अपन ट्रेस नहीं कर पाते, उस लेवल में बच्चों आपका 101% पेपर रिकंडक्शन में जाएगा। ओके, जाए ना जाए, मैं कहता हूं हल्का फुल्का तुम रिवीजन करते रहो, जिससे कि तुम ऑन ट्रैक रहो यार, है ना। मैं डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं बायोलॉजी का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा नुकसान हो। बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में जो उनकी एसआरजी बैचेस चलते हैं, वो सारे बच्चों को रिटर्न बुला लिए और वो पढ़ा रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रीनीट नो रीनीट का कमेंट कर रहे हैं। देखो, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर रीनीट अगर होता है, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको, और उस 1 महीने में आपको सब कुछ अपना दिखाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसी के साथ बच्चों का और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे बहुत ईयर मेरा वेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर मेरा ऑलरेडी वैसे भी 300 नंबर आए, एडमिशन होगा नहीं, और अगर आपको 25 में अगर अच्छे से नीट को क्रैक करना है, आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 5499 में। अनअकैडमी पर सबसे अधिक जो कोड यूज होता है जिससे कि आप प्लस को अवेल करते हैं, वो है बायोलॉजी लाइव। आप ये कोड लगा के प्लस को आप लोग अवेल कर सकते हैं। प्लस में वो सारी ऑफर है जो कि एक बच्चे को चाहिए नीट एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, चाहे वो एसआरजी ग्रुप का एक्सेस हो जाए, रेज हैंड हो जाए जिससे आप डाउट पूछ सकते हैं, आपका टेस्ट सीरीज हो जाए, आपके नोट्स हो जाए, सारे आपको फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। मेरी डेली क्लासेस प्लस पे 7 से 9 बजे रात को होती है, जहां पे मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं, और हमारी टीम आपको कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। एक बार प्लस लेने में आपको सारे टीचर का एक्सेस मिल जाएगा, हमारे बैचेस का भी और भी बैचेस का आपको एक्सेस कंप्लीटली मिल जाता है बच्चों। और डेली आपकी फ्री एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराई जा रही है, आप लोग ये भी दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।